नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी। मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और बाकी जो बचे 40 क्वेश्चन वो रहते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो हम 30 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है यानी कि 2020-2021 एनटीपीसी जो 2019 में आया था, उसमें 2020-21 में जो क्वेश्चन हुआ है पेपर हुए थे, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम उसको देख रहे हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पेपर किस तरह से क्वेश्चन आए थे और इसमें आपको मतलब कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें देखने का। एकदम सब टॉपिक एनालिसिस होगा, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप पढ़िएगा क्या। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस ये है कि उसमें थोड़ा सा डेटा चेंज रहता है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बस चलिए स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जैसे कि मैं देखिए क्वेश्चन काफी लेकर आया हूँ। काफी का मतलब ये है कि पूरे एक सेट का, ये पेपर एक का है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद आप जैसे आप कर रहे हैं, अगर आप करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। एग्जाम का मतलब एक तरफ से आपकी तैयारी इस तरह से होगी कि हाँ एग्जाम के ओरिएंटेड तैयारी होगी। देखिए एग्जाम को ओरिएंटेड तैयारी करने का सबसे मेन तरीका क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर। दूसरी बात एक बात बता दूं कि मैथमेटिक्स जितना ध्यान से और जितना स्लो में समझेंगे, मतलब जितना आराम से धीरे धीरे, उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। मैथमेटिक्स में हड़बड़ी करेंगे, मैथमेटिक्स बहुत हबड़ा देगा आपको, गड़बड़ा देगा पूरा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक बात और करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपके पास जो भी मैं चीजें अपलोड करूंगा वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाया करेगा। बेल आइकन जैसे घंटा, इस घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, घंटा बजा दीजिए। घंटा बजा देंगे आपके पास पहुंच जाया करेगा नोटिफिकेशन, जो भी चीज अपलोड करूंगा। देखिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीरियस लेके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं आज के डेट में, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ द विल बी इक्वल। अब देखिए ये क्या है, एक तरह से आप बोलिए कि सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट आपको निकालने आता है कि नहीं आता है, रूट क्यूब निकालने आता है कि नहीं, ये सब चीजें पूछा जाता है इसमें। बहुत देखिए सीबीटी 1 में बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन सीबीटी 2 में थोड़ा सा लेंदी होता है। तो सीबीटी 1 का अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद भी आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। और जहां तक एग्जाम जो है अप्रैल मंथ में होने की संभावना है, पूरी संभावना है। चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं। 72 इंटू 18 और स्क्वायर रूट 0.04, स्क्वायर रूट 0.64। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर बनता है, इसका क्या हो जाएगा 0.8। ठीक, स्क्वायर रूट आएगा 0.8 और इसका कितना आएगा तो 0.2, यही आएगा। और इसका बचा, तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इधर आकर के। 72 इंटू का 18 है। अगर आप इधर देखें, इसमें से 2 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 72 इंटू का 2 कर दें और इंटू का इधर कितना हो जाएगा 9, तोड़ दिए। ठीक है, 72 इंटू का 2 कितना हो जाता है, तो अब बोलिएगा सर 144। 144 किसका स्क्वायर रूट, मतलब कि किसका स्क्वायर करने पे 144 आता है, और 9 बचा, ये बचा, ये आता है कि 12 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 44, 144, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 9। तो ये कितना हो गया 36, डिवाइड में नहीं है, ये इक्वल टू 36 है। ठीक है, अब आते हैं इधर, 36 हो गया ये, और इंटू का कितना 0.2 इंटू का, सॉरी ये सब प्लस है दोस्त, गलती हो गया, सॉरी 36 प्लस का 0.2 प्लस 0.8। अब इसको जोड़ने में कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए यार। इसका जो सम आएगा कितना आएगा, इसका सम आ जाएगा 1, और ये 36 है, 36 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 37। तो इसी प्रकार से ये सब क्या है ना, थोड़ा थोड़ा सब में चीजें आपको 2 4 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये सब टॉपिक से क्वेश्चन जो आते हैं आप गलत नहीं कीजिएगा। फिलहाल इसको तो आप कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन जैसे है, अगर ज्योमेट्री वगैरह का ये सब अगर पूछे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए। सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सर्कल हमारा गड़बड़ हो गया, तो ये क्या बोला है, सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, एक्स वाई एंड पी क्यू पैरेलल कॉर्ड। अब देखिए यहां से आप बना लीजिए एक्स वाई और ये पी क्यू पैरेलल कॉर्ड है। ठीक, एक्स वाई पी क्यू पैरेलल कॉर्ड ऑफ, ये हो गया टोटल 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिख लीजिए, और ये कितना हो गया 16 सेंटीमीटर का। इच बोथ द कॉर्ड्स आर एट अपोजिट फ्रॉम द सेंटर।
लिखा हुआ था ना, इसलिए मैंने अपोजिट बनाया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कार्ड, अब इन दोनों कार्ड के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर ये हो गया आपका सर्कल। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए पहले तो आप लाइन खींचिएगा, ठीक, लाइन खींच दिया। आपको रेडियस पता है कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये भी सेम वही होगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर। अगर ये कॉर्ड आपका टोटल कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6। अब आपको अगर ये निकालना हो, आपको इतना पता है कि ये एक ट्रायंगल बन गया, तो हम कह सकते हैं ना कि ये एक ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक डिग्री 90 डिग्री है, एक एंगल जो है 90 डिग्री है। सेम यहाँ पर भी है, ये कितना हो गया 10, ये कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। यहाँ से यहाँ तक का हम बात कर रहे हैं, और ये भी हम यहाँ से यहाँ का बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका अगर आप देखेंगे तो 6 10, इसका ट्रिपलेट बनाइए, क्या होता है 3 4 10 होता है ना, तो यहाँ पर 6 8 20 आप कर सकते हैं। सॉरी गलत, ट्रिपलेट करते हैं क्या 3 4 5, यानी कि इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 6 8 10। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 आपका एक है 8, तो दूसरा क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर एक है 10 एक है 6, तो तीसरा क्या हो जाएगा 8। इन दोनों को ऐड कर दिए, हमको यही डिस्टेंस पूछा है, ठीक। इसके दोनों कार्ड के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 8 6 14 सेंटीमीटर। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। देखो यार, लोग कमेंट नहीं करते हो, कोई चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही या कुछ वीडियो की क्वालिटी में अच्छी नहीं लग रही है, या क्वेश्चन जो है पढ़ने का जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सब आप हमको कमेंट कीजिएगा, तभी ना मैं आपको उसके बारे में जो भी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए यहाँ पर 3 कट गया है, उसका मैं सुधार करूंगा। आप लोग कुछ बोलते हैं, लगता है ये सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ लिक्विड मिक्सचर कंटेन 3/5 पार्ट एसिड, 1/5 जो है एसिड है, 3/5 पार्ट क्या है अल्कोहल है, अल्कोहल समझ गए होंगे, और रिमेनिंग जो है वाटर है। द टोटल मिक्सचर इज 20 लीटर। आपका क्या है 1/5 क्या है, ये एसिड हो गया, प्लस अल्कोहल कितना हो गया 3/5, प्लस कुछ और है, ठीक है, और ये टोटल मिला के कितना है 20 लीटर। तो अब या तो ऐसा कीजिए कि इधर x कर लीजिए, x कर लीजिए, x कर लीजिए, या तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप मान लीजिए कि 5 यूनिट है टोटल, इधर से x करेंगे तो भी आपका आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले x का वैल्यू निकालिएगा फिर जाकर के आंसर निकलेगा। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे 5 यूनिट, अगर हम मान लेते हैं टोटल 5 यूनिट है, ठीक, जिसका 1 यूनिट किधर है एसिड है, प्लस कितना 3 यूनिट क्या है तो अल्कोहल, और प्लस कितना यूनिट बचा इसमें से, तो 3 1 कितना हो गया ये 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 5 में से 4 जब घटाएंगे तो ये बचता है हमारा 1 ही आएगा, ठीक, ये 1 यूनिट दिया। अच्छा टोटल यूनिट आपने माना कितना 5, अब 5 कितना दिया है 20 लीटर, यानी कि 5 यूनिट अगर 20 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो बोलिएगा सर ये तो 4 लीटर के बराबर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 यूनिट क्या है 4 लीटर का, तो यहां पर हम बोलेंगे क्या फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, यही अमाउंट हमको ज्ञात करना था जो किसका वाटर का, वो कितना 1 यूनिट, 5 यूनिट में से 1 यूनिट आपने ले लिया है एसिड, 3 यूनिट ले लिया है अल्कोहल, बचा कितना 1 यूनिट वाटर, वाटर जो बचा कितना है वो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया तो 4 लीटर। तो यहां से ये हो गया, या तो फिर इसको ऐसे कीजिएंगे अगर, तो क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा टोटल x है 1x का 1/5, 3 का x का 3/5, इतना है, तो बाकी x का कितना निकलेगा, तो ये भी निकलेगा वही x का 1/5 आपको ज्ञात करना रहेगा, ठीक है। अच्छा x आपने मानेंगे 20 लीटर, टोटल x जो है 20 लीटर मानेंगे इसमें, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलता है, तो इसका आंसर आ गया कितना 4, ऑप्शन सी। What is the smallest number given as remainder 3, मतलब कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, दिस टाइप क्वेश्चन लास्ट बार जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, मतलब कि एवरी शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या है जिसे 144, 108 और 172 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचे। यानी कि अगर आप देखें कि कोई ऐसा नंबर लीजिए, सपोज डेट अगर आप लेते हैं कोई भी नंबर 144, अगर इसको आप 72 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड होगा? बोलिए यस सर। कितने बार में? 2 बार में। 2 बार में डिवाइड चला जाएगा 144। लेकिन आपको 3 और रिमाइंडर चाहिए, यानी कि आपको इसमें 3 और ऐड करेंगे तब जाकर 32 होगा। लेकिन यही क्या है, 108 जो है 72 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 144, 108 और 72 का एलसीएम। या तो इसको फैक्टर करके कर लीजिए या तो इस तरह से कर लीजिए। इस तरह से करेंगे, अगर आपको अभ्यास नहीं है फैक्टर करके करने का तो इस तरह से आप कीजिए, नहीं तो फैक्टर में उलझ जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर अगर आप देखें इसका एलसीएम 144, 108 एंड 72, तो एलसीएम कितना आएगा? देखिए इस मेथड से कीजिएगा, मैंने इसलिए कर दिया इसको कि आपका समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको ये मेथड पता होगा, अगर इस मेथड से आप कर रहे हैं तो आपको क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक्यूरेसी रहेगी। और ऐसे अगर फैक्टर का करेंगे इसको करके तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ मिस हो जाता है, बड़ा डाटा हो जाता है, वो भी सही रहता है, बड़ा भी रहे या छोटा रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पूछा गया कितना, छोटे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना डिवाइड करने पर जो है 3 रिमाइंडर बचे। तो अगर इसका एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है? 2 दूनी के 4, 4 4 तरीके 12, 12 तरीके 36, तरीके 108 चौके 108 चौके 432, 432। तो 432 जो ऐसा संख्या है जो 144, 108 और 72 तीनों से डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन आपको क्या है कि सभी में 3 रिमाइंडर चाहिए, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 3 ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। ये इसमें क्या है, बाद में ऐड करना है। एक क्वेश्चन और भी आएगा जिसमें क्या होता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, वो चीजें अलग है। यहां से समझ आइए, छोटी छोटी रिमाइंडर इसमें बच रहा है, जब बच रहा है तो आपको अलग से उसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 435। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इसको देखिए पीछे जाकर के, है ना, तो कमेंट कीजिए, मैं इस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा पूरा प्रॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 cos थीटा इज इक्वल टू √3, क्या बोल रहा है, 3 cos थीटा जो है √3 के बराबर है। तो कोसेक थीटा इंटू का टेन थीटा, पहली बात तो यहां से देखिए 3 cos थीटा इज इक्वल टू √3, इसको 3 को उठा के इधर करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3, काट पीट करके यही आएगा। cos थीटा कितना हो गया, 1/√3। अब इसको हम तोड़ते हैं, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा कोसेक होता है 1/sin थीटा, इंटू का टेन थीटा होता है sin थीटा अपॉन का cos थीटा। साइन से साइन कट दिया, बचा क्या, 1/cos थीटा। अब अगर हम cos थीटा की यहाँ वैल्यू रख इतना करते तो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन यहाँ से हमको क्या हुआ, बहुत आसान हो गया। अभी अब हमको क्या करना है, बस खाली 1/cos थीटा का वैल्यू रख देना है, यानी कि 1/√3। √3 ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3। बस अगर हम वही थीटा के निकालने के चक्कर में पड़ते हैं बहुत गड़बड़ हो जाता, बहुत लंबा हो जाता क्वेश्चन। तो आंसर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए पहली बात तो किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, यार कैसा फिगर बन गया है। चलो ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ये 90 डिग्री होता है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक, एरिया रेक्टेंगल पता है क्या है, अगर ये लेंथ है और ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ हो जाएगा, ये भी लेंथ हो जाएगा, दोनों पैरेलल, मतलब कि अपोजिट जो भी भुजाएं वो बराबर होती है। तो एरिया जो है होता है लेंथ इंटू का ब्रीथ, यानी कि लंबाई इंटू के चौड़ाई। पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, वो कैसे, ये लेंथ पेरीमीटर क्या हुआ, ये पूरा इसका परिक्रमा आपने कर लिया, यही पेरीमीटर, मतलब ये पूरा इसकी दूरी इधर से लेके इधर तक, यहां जहां स्टार्ट किया वहां तक, तो 2 ठो लंबाई चले और 2 ठो चौड़ाई चले, ये चलेंगे ना अगर इसे दूरी पूरा करेंगे तो वही हो गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अच्छा इसका कर्ण होता है ना डायगोनल, इसको हम डायगोनल भी बोलते हैं। कर्ण क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट, देखिए डायगोनल इसका होगा, ये रहा डायगोनल आपका, तो इसको बोल देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस का B²। मतलब आप देखेंगे अगर आप एक ट्रायंगल बना रहे हैं
ये आपका ट्रायंगल है, ये हो गया 90 डिग्री, जैसे यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री, ये है आपका लेंथ, ये है ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि अगर इसको आप परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेन्यूज बोले, तो हाइपोटेन्यूज होता है बेस इन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है ना। तो बस उसी वही तरीका है इसमें भी करने का। तो यहाँ पर इस वक्त दिया हुआ डायगोनल, यानी कि हमको दो चीज दिया है, एक तो इसका L इंटू का B दिया है कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या दिया हुआ है डायगोनल विकर्ण की लंबाई, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है, जो कितना दिया 5। अब हमको क्या निकालना है, इसका क्या बोल रहा है निकालने के लिए, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप निकालना है, कहाँ सेंटीमीटर में। परिमाप के लिए हमने क्या देखा, पेरीमीटर के लिए 2L प्लस B, हमको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, L प्लस B के फॉर्म में। इसके लिए बनाने के लिए हमको कौन सा, इसको पकड़े या इसको पकड़े, तो दोनों को पकड़ना पड़ेगा, किसी को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक। इसको अगर आप देखेंगे दोनों साइड एक स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सॉरी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 25। अब इसको L प्लस B बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB कर दे, और माइनस का 2LB कर सकते हैं, बतिया तो बराबर है, दो जोड़ के दो घटा दिए, आपको 2 रुपया देके 2 रुपया आपसे ले लिए, तो आपके पास कितना रुपया दिया, कुछ नहीं, बस वही बात, इक्वल टू 25। इसको हम उठा करके इधर कर दें, ये पूरा एक पेयर बना देते, क्या हो जाएगा L प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर, होता है ना, माइनस का 2LB इज इक्वल टू 25। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहां से हमने क्या निकाला, L प्लस B का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2LB इज इक्वल टू 25, ये हम लोगों ने देखा था। और क्या देखा था हम लोगों ने, हाँ हमको और क्या पता है, LB इज इक्वल टू 300 पता है, और बाकी अब कर्ण का हमको कोई मतलब रहा नहीं, हमको निकालना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है 2L प्लस B, ठीक, ये हमको फाइंड आउट करना है। ये अब यहां पर हम क्या है, इसको पुट कर देते हैं, तो L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस का 2LB यानी कि 300, ये दिया हुआ है इंटू का 300 इज इक्वल टू 25, तो L प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 600, इधर जाएगा 625, ये बनेगा ना, इसको इधर करेंगे तो ऐड हो जाएगा। अच्छा ये किसका मतलब स्क्वायर रूट आता है 625, अगर 25 का भी स्क्वायर करें 25 25 यहाँ 625, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट करने में दिक्कत हो रहा हो तो भाई देखो, तो थोड़ा दिक्कत है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो L प्लस B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, हमको क्या निकालना है L प्लस B, ये तो हमको यहाँ पर पुट कर देते हैं 25, यानी कि 2 इंटू का 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 50, जो कि हमारा आंसर है। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है सॉल्व करने में, लेकिन यही है, अगर आपको ये सब चीज पता है ना तो बहुत शॉर्ट में इसको कर लेंगे, आपको ये सब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्या करना है, इसको लिखना है। अब कहेंगे सर कोई दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका एग्जाम में जब इस टाइम का बात आता है ना, तरीका सब भूल जाता है, बेसिक ही याद आती है वहां पर, इसलिए कहा जाता है बेसिक जिसका स्ट्रांग रहता है उसको दिक्कत नहीं होता एग्जाम में, जो नया नया तरीका बहुत हाई फाई पढ़ के जाता है दिक्कत उसको होती है, कि माइंड वहां पर भाई कम समय में उसको बहुत कुछ करना रहता है, एक्शन लेना रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था 50, ऑप्शन है। नेक्स्ट 3 पाइप ABC में फिल अ टैंक इन 15, 12 और 18 घंटा। चलिए 3 पाइप ले लेते हैं ABC, एक सेकंड रखना, ABC ये कितना टाइम लेता है तो 15 घंटा, B कितना लेता है तो 12 घंटा, और C कितना लेता है तो 18 घंटा। अगर हम आपसे बोले क्या, कुछ नहीं, पहले पाइप को देखते हैं। इफ पाइप A एंड C आर ओपन एट सेम टाइम, मतलब A और C को ओपन कर रहा है, B की बात नहीं कर रही यहाँ पर, देन कितना टाइम लगेगा टैंक को भरने में। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि ये टोटल टैंक की कैपेसिटी क्या होगी, तो आप बता सकते हैं, तब बोलिएगा सर अगर इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमको जो भी एलसीएम आता है वो हमारे टैंक की कैपेसिटी हम उसको ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा 15, 12, 18, 18 में 180, 12 15 180, 15 12 180, यानी कि
180 जो है इसका हम एलसीएम ले लिए। तो अब हमारा जो है ए बी सी इन तीनों का क्या निकल गया हमको एलसीएम, मतलब पूरे टैंक की कैपेसिटी निकल गई हमको 180 यूनिट में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये इसके कार्य करने का रेट है, इतना 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 देर में ये कार्य करता है, लेकिन इसकी इफिशियंसी वो पता नहीं। इसकी अगर हमको इफिशियंसी निकालना है तो 15 का 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब कि अगर ये 15 दिन में काम करता है, 15 दिन में ये टैंक को भर रहा है 15 घंटे में 180 लीटर, यानी कि इसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है। तो 180 लीटर भर रहा है कितना 15 घंटे में, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 180 डिवाइड बाई 15, यही होगा ना। तो 118 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो इसकी आ जाएगी 12। ये हम इसकी कार्य करने की क्षमता यानी कि इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ, इफिशियंसी। ठीक उसी प्रकार से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और उसी प्रकार से इसको करेंगे कितना आ जाएगा 10। हमको क्या बात किया है कि पाइप ए एंड सी, ए का कितना दिया है 12 और सी का कितना आ रहा है 10, यानी कितना हो गया टोटल 22। ठीक, टोटल हमारी टैंक कितनी है 180। तो 180 टैंक भरने में 22 इफिशियंसी से अगर आपको काम करना रहे तो कितना देर में करेंगे बताइए। तब कहेंगे सर पहले तो 2 से काट देते हैं, तो बचता है हमारे पास 90 और 11। अब इसको हम काटेंगे तो 8 बार में 88 जाएगा और 2/11 बचेगा। ये हो जाएगा, इतना घंटा लगेगा दोनों लोग को मिलके काम करने में, ए और सी को। इसका कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो डी। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए टाइम एंड वर्क में भी ये अप्लाई कर लीजिए, टैंक भरने में खाली करने में इस समय अप्लाई कीजिए। देखिए अब खाली करने में क्या रहेगा, बस ये इफिशियंसी को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, इफिशियंसी का मतलब कि जो भी चीजें खाली करने का, ये भर रहा है तो खाली तो करेगा नहीं, कोई डी चीज होगा ना उसमें होल होगा तभी ना खाली होगा। इसी तरह से वो भी क्वेश्चन मिलेंगे आगे, चलिए देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 463 पर्सन were asked to vote for their favorite season। सीजन मतलब कि मौसम वाला बात कर रहा है यहाँ पर, ऋतु का। आउट ऑफ 4 सीजन कौन कौन सा, एक तो देखिए रेनी हो गया, दूसरा कौन सा है समर है, तीसरा स्प्रिंग है, चौथा क्या है ये स्प्रिंग है, ये समर है। ठीक, समर यानी कि सन वाला, स्प्रिंग, और उसके बाद विंटर की बात कर रहा है। द रेनी सीजन गॉट 130 वोट, इसको कितना मिलता है 130 मिल गया। समर सीजन गॉट 100 वोट, समर को मिलता है कितना 100, 230 तो यही मिल गया इन लोगों को। विंटर सीजन गॉट 30 मोर वोट देन दी समर सीजन। और दूसरा क्या बोल रहा है कि स्प्रिंग सीजन गॉट 80 वोट, स्प्रिंग को नहीं ये, इसको मिला कितना 80। तो क्या पूछा है, दिस सीजन वर लाइक बाई मोस्ट पीपल, सबसे ज्यादा कौन सा सीजन को लोग लाइक कर रहे हैं। अब अगर आप सोचिए केवल आप इतना कर ले रहे हैं, ये बना लिया, तो आपको क्या अब इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। देखेंगे कि 130, 230, 310 कितना है 463, यानी कि जो बचेगा सब इसी में जाएगा। तो कौन सा होगा, तब क्या बोलिएगा कि सर ये तो विंटर होगा, क्योंकि जो बचे कुछ लोग हैं, कितने लोग बचे हुए हैं लगभग 153 लोग, यही बचेंगे। तो अगर थोड़ा सा इसका डायग्राम वगैरह फिगर वगैरह बना लेना तो बहुत आसान हो जाता है मैथमेटिक्स में भी, बस ये क्लियर होना चाहिए उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। द फॉलोइंग ग्रुप फॉलो द प्रोडक्शन, किसमें टन में, कोई मतलब का नहीं, बस अपना देखिए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर 80 से 85 आंसर देना है। क्या देना है, ड्यूरिंग विच ईयर वाज द मैक्सिमम नेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन, किसमें टनेज, एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, मतलब कि पिछले साल से अगले साल में सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, कौन सा ईयर में हो रहा है। तब जाहिर से बात अगर आप देखिएगा यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 100 यूनिट प्रोडक्शन, मतलब 100 टन हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है 1981-82 में, 80-81 में क्या हुआ 100, 81-82 में कितना हुआ 200, 82-83 में अगर आप यहाँ देखें कहाँ चला गया, सॉरी 80-81 में इतना जा रहा है 200, 81-82 में 200, 80-81 में 100, 81-82 में 200, क्यों कंफ्यूज हो रहा है इतना। और 82-83 में 400 आ गया, 300 सीधे 400 यहाँ पर आ गए, और उसके बाद यहाँ पर 500 आ गए और यहाँ पर 600 आ गए। वो तो चलो ठीक है। अब वो सबसे ज्यादा गैप किस में दिख रहा है,
तब देख रहे होंगे यहाँ पर 200 का गैप दिख रहा है, 200 से 400। कौन सी ईयर में प्रोडक्शन बढ़ा है? तो 82 से 83 के बीच में, ठीक है, यानी कि 1982-83 में। तो बस आपको यही करना है। अब यार इसका परसेंटेज अगर निकालो, 200 का 400 करो, कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 100%, 100% इंक्रीज हो गया, यानी कि मतलब कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में 100% इंक्रीज हुआ। बाकी इधर कीजिएगा, ये कितना हो रहा है? ये भी 100% ही इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या पूछ रहा है? टन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें हुआ है? अगर यहाँ पर देखेंगे 200 से 400 से 500 यानी 100 टन ही हुआ है, यहाँ पर 100 टन ही हुआ है। तो आपको यही गैप दिख रहा है जहां पर 200 टन का प्रोडक्शन का मार्जिन बढ़ा है। तो ये कौन सा हो गया? 82 से 83, ठीक, 82-83। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, ये सब में पेन उठाने की बहुत जल्दी जरूरत नहीं होती। जब एवरेज फेवरेज पुराना ढंग से पूछ लेता है तो पेन उठाने की जरूरत होती है। ऐसे आप क्वेश्चन केवल देख के आंसर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ टन में बढ़ा था। अगर ये परसेंटेज बोला होता तो भी आप देखिए, अगर ये पूछता टन में नहीं, सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सा ईयर में बढ़ा है, यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ये अलग क्वेश्चन है, इसमें मत कोरिलेट करिए इसको। तो अगर परसेंटेज बोला तो यहाँ तो आपको 100% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर भी 100%, लेकिन यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? मात्र 25%, और यहाँ पर 20%। तो आपका फिर यहाँ पर क्या है? दो ऑप्शन जो है सेम हो जाता है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर सबसे कम पूछता हूं, सबसे कम किस में हो रहा है? तो 20% इसमें हो रहा है। ऐसे इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है स्क्रीन में, इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x अपन y इज इक्वल टू 4/5। अब देखो क्या है, फाइंड करना है वैल्यू इसका। अब इसका हो किसका हो, अब x अपन y है, दोनों को सेम, x की जगह में 4, y की जगह में 5 पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं, कितना आता है? 5 इंटू का 4, 4 इंटू का 5 और डिवाइड में 7 चौके 28, 7 इंटू का 4 माइनस 8 इंटू का 5। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, 20 प्लस का 35 डिवाइडेड बाई 5 चौके 20 माइनस का 35 प्लस 6 चौके 24 प्लस का 20 और डिवाइड बाई 6 चौके 24, सॉरी 7 चौके 28, 28 माइनस का 8 25 40। ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, यानी कि इधर आपको देखेंगे तो 20 प्लस 30 यानी कि 55 डिवाइडेड बाई माइनस का 15, ठीक, प्लस कीजिए, और यहाँ पर क्या होगा? 44 डिवाइडेड बाई कितना हो गया है? माइनस का 12, यानी कि इधर से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आता है माइनस का 55 डिवाइडेड बाई 15 माइनस का 44 डिवाइडेड बाई 12, यही बनेगा। अब इसका एलसीएम एलसीएम निकालिएगा और आंसर आ जाएगा। या तो आप चाहे तो इसको कट पिट भी कर सकते हैं, ये 55 यानी कि 11 और ये हो जाएगा 3, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा? 4 से काटते हैं तो 11 और ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, ठीक है, नीचे 3 ऊपर है क्या, तो ये हो गया माइनस का 22 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये भी इजी था, सिंप्लीफिकेशन बेस बताया अभी, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल टू 12 है, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 15 है, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस x की पावर 4। बस आपको ये चीज फाइंड करना है कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो इसको हम तोड़ सकते हैं ना, आपने देखा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू का a माइनस b होता है। सेम उसी प्रकार से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं इसको। तो इसमें से हमको इसका वैल्यू पता है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अभी मालूम नहीं है। तो हम पहले इसका वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x जो दिया हुआ है कितना 12, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर दोनों लंगे से, दोनों साइड से स्क्वायर अगर कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, x कट जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर 144। इसको इधर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस का 2 यानी कि 142। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी। ये भी वैल्यू निकल गया, हमको ये वैल्यू पता है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि हमको अगर ये निकालना है तो क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस 1 x की पावर 4
तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, यहां पर हमारा कितना था 50, यहां पर कितना है 142। अगर आप यहां पर देखें, इसमें से उठा के 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देती हो जाएगा 100, तो आपको आराम हो जाएगा भाई, केवल लड्डू भी टलना रहेगा। तो अगर इसमें से अगर आप 2 का डिवाइड करेंगे कितना होगा 1 से, सॉरी 71 7 1, तो यहां से आप बोल देंगे क्या 7100, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, कम आगे इसको देखा जाएगा। फाइंड दी वैल्यू ऑफ साइन के पावर, साइन 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री, साइन 27 डिग्री और कॉस 63 डिग्री अपन कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए इस सब टाइप का जब क्वेश्चन मिले ना, तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ही कुछ नहीं किया हुआ है ऐसा कि बस वहीं से इसका काम होना है। अब यहाँ सब देखिए, अगर 1045 डिग्री आपको वैल्यू पता है क्या होता है 1 होता है, ये बचा सेक कोसेक। अगर इसको आप करें यहां पर, अगर आप देखें साइन स्क्वायर 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना कॉस 90 माइनस 27 डिग्री, जो कि आ जाएगा हमारा साइन 27 डिग्री, यानी कि यहां पर भी कॉस 63 डिग्री जगह में साइन 27 डिग्री हम रख सकते हैं। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन 27 डिग्री इंटू का फिर से साइन 27 डिग्री और डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। तो ये हमारा बन गया क्या, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, जो कि हम बोल सकते हैं क्या, टेन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, टेन स्क्वायर 27 डिग्री हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर, 1045 डिग्री का आपने बता दिया क्या 1, सेक 27 डिग्री, सेक है कुछ और मत समझिए, सेक 27 डिग्री 27 डिग्री और कोसेक, इसको अगर हम सेक में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, तो बोल दीजिएगा सर इसका सेक 27 डिग्री आएगा, जिस तरह से इसको किए उसी तरह से इसको भी। तो यहां से हमारा फाइनल जो इक्वेशन बनेगा क्या, 10 स्क्वायर 27 डिग्री माइनस का सेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब आपको एक चीज पता होगा, ये फार्मूला है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, लिखता हूं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला। कुछ ट्रिग्नोमेट्री का अगर फार्मूला देखना हो तो बता दीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का भी लगभग बहुत सारी चीजें हैं ऐसे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अच्छा यहीं पर अगर करा जाए 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अगर करेंगे, सेक तो होगा नहीं माइनस सेक आएगा, इक्वल टू -1 आएगा, यानी कि यहां पर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप इधर कर रहे हैं तो 1 को उधर कीजिएगा ना, तो आंसर इसका माइनस का 1 होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ ट्रेन हैवी अ स्पीड ऑफ 60 kmph, स्पीड कितना दिया हुआ है 60, किसमें km पर आवर, क्रॉसेस अ पोल इन 1.5 मिनट, कितना में टाइम कितना है 1.5। अच्छा पोल है ये, इसकी कोई लेंथ होगी क्या, जाहिर सी बात है भाई इतनी लंबा है, लेंथ नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई एक ट्रेन के कंपेयर में, ये रहा आपका ट्रेन और इसके कंपेयर में कितनी होगी, निग्लिजिबल अमाउंट आप बोल सकते हैं ना। तो हम पोल के क्या जितना भी इसकी चौड़ाई है वो हम कंसीडर करेंगे, इसमें करें चाहे ना करें कोई मतलब नहीं बनता, तो हम क्यों माथापच्ची करें। ठीक, तो उसी लिए अब हमको सीधे क्या करना है कि ट्रेन की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। हमको पता है क्या, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको निकालना है डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी हो जाएगा स्पीड इंटू का टाइम। अब यहां पर से हमको स्पीड पता है कितना 60, अब टाइम कितना पता है 1.5 क्या है मिनट,
1.5 मिनट, यानी कि इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 1.5 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आया। हमको चाहिए किसमें, मीटर में, मीटर में चाहिए तो इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, जो कि आंसर हमारा जो आ जाएगा अब वो आ जाएगा कितना 1500 मीटर। 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रेन देखे हो, बासुकी, एनाकोंडा और भी ट्रेनें थे भाई, बहुत सारी चीजें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस, चलिए बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। अगर आप देखें इसका अगर सॉल्व करना तो आप देखेंगे क्या है कि 0.24 का ये कितने टाइम है, कितने बार में जाएगा 6 दूनी की 12, यानी कि 6 टाइम में। ठीक, इसका 6 गुना है, तब क्या बोलिएगा, सिंपल इसको आंसर मान सकते हैं 6 गुना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 1/06 यानी कि 1/0.24 पार्ट ऑफ कितना 1.44। अब इसको डिवाइड कीजिए, इससे इसके कीजिएगा तो भी 6 कीजिएगा, तो इतना लिखे जोड़े घटाएं सीधे आंसर मार के आगे बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा पार्ट में अपलोड कर देंगे, क्या है कि वीडियो लंबा हो जाता है तो लोगों को पसंद नहीं आता। ठीक, अच्छा दूसरों को आप लोगों को भी होता है, छोटा छोटा वीडियो रहता है तो आराम से देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन जो है इसमें लगभग 15 क्वेश्चन हुआ है, 30 क्वेश्चन इसमें था पेपर में, तो 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका। बाकी इसके बाद फिर रीजनिंग का भी अपलोड करना है, तो इसको मैं यहीं इतना ही करूंगा, पार्ट 2 में इसका मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी बचा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अच्छा मीन मार्ड ये आपको पता है, मैंने बताया है, इसको देख लीजिएगा, एक वीडियो मैंने अपलोड किया, छोटा सा वीडियो है लगभग 30 मिनट में, उसमें क्वेश्चन भी करवाया गया, कुछ जितना करवा दिया गया बस उतना आपका मिड मॉड और क्या हो गया मॉड मीन और मीडियन और रेंज सफिशियंट है। 1 नंबर वो फ्री का आपको एग्जाम में देके जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए मीडियन पूछा है, यानी कि माध्यिका पूछा है। मीडियन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी एक ऑर्डर में सीक्वेंस में सजा देंगे, तो 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा कितना 36 और 42। अच्छा मीडियन क्या करते हैं बीच वाला लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 इवन है, मतलब आप बीच किसको बोलिएगा, इन तीनों को छोड़िएगा, इन तीनों को छोड़िएगा तो बीच में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अब इन दोनों को छोड़ दीजिए किनारे किनारे, तो आपको बीच में 2 हो गया। भाई इन दोनों में तो पंगा हो जाएगा कि मेरे को लो या मेरे को लो, तो ऐसा करो कि दोनों को जोड़ करके उसका एवरेज निकाल दो, वही हो गया मीन। यानी कि हम क्या करेंगे कि अगर हमारा इवन नंबर है तो इवन नंबर में अगर इवन नंबर ऑफ नंबर है, यानी कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक ऐसा समझिए, तो हम क्या करते हैं मिडिल का, इसको किनारे कर दिए, इसको किनारे कर दिए, मिडिल का जो बचा दो उन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज आप जानते ही है 16 + 26 डिवाइडेड बाई, और बाकी अगर इसको फार्मूला से बैठिएगा करने के लिए तो करते रह जाइएगा, तो एग्जाम खत्म हो जाएगा। कितना बचा ये 8 और 13 यानी कि 21 इसका हो जाएगा आंसर। अच्छा आपने बोलेंगे कि सर आपने 3 चीजें बोला था, 4 चीज बोला था, एक तो मोड बोला, तो मोड क्या होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। ठीक, और अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है तो सभी उसके मोड होंगे, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, मीन मतलब डायरेक्ट सबका क्या है एवरेज, और मीडियन हमने कर लिया, और रेंज क्या होता है तो सबसे बड़ा इसमें वैल्यू किसका है 42 का, सबसे छोटा वैल्यू कितना है 12, तो 42 में से अगर हम 12 घटा देंगे कितना बचा 30, तो इसकी रेंज कितनी थी पूरे नंबर की, तब बोलिएगा सर वो तो 30 थी ना, 12 से लेकर 42 तक। ठीक, गुड, वेरी गुड। चलिए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, चैनल को लाइक कीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर समझ में ना आ रहा हो या कुछ दिक्कत लग रहा हो इसमें लिखावट में क्वेश्चन के पैटर्न में, तो आप वो सब कमेंट कीजिए, जो भी चीजें वो सब सुधारी जाएगी, आपके लिए वीडियो बन रहा है ये। चलिए थैंक यू।